हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्थी टैलेंट्स। तो हमारे गणेश जी बप्पा जी यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली गणेश जी का पूरा सब तैयार हो गया है। पहले मैंने सोचा था बैकग्राउंड बनाऊंगी मैं, बट अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि रहने देते हैं। ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी कम अच्छी है, तो आपने देखा कि मैंने इस तरीके से कुछ इनको बनाया था। अभी इसमें कान थोड़े पीछे लग रहे हैं, बाद में मैंने इनको टिका के अच्छे सपोर्ट दे के सीधा कर दिया था। और जब ये सूखे, तो अभी क्योंकि ये सूखे नहीं, अब सीधे सूखने के बाद ऐसे सीधे लग रहे थे। उसके बाद हमने जो हाईलाइटिंग की है उसका एक छोटा सा वीडियो, और साथ में हमने इसके बाद इन पर और क्या क्या किया है। और एक्चुअली अब ये पूरे हो गए। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि लास्ट होगी, मतलब गणेश चतुर्थी के पहले ही अपलोड हो जाएगी। होपफुली सब कुछ कर लिया है, मेरे पास वीडियोस रखी रहती हैं एडिट होकर, लेकिन मैं जो है ना इनको मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं शेड्यूल जब कर देती हूँ इनको कि इस तारीख को इस टाइम पे ये अपलोड हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे, वो मुझे इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने शेड्यूल में अपलोड करके रख दी और कहीं किसी वजह से नहीं हो पाई अपलोड, और मैंने अपने डिवाइस से भी अपने मेमोरी से भी डिलीट कर दी, तब क्या होगा। तो इसलिए मैं शेड्यूल नहीं करती हूँ वीडियोस, वरना शेड्यूल करना ज़्यादा इजी रहता है। बट आई डोंट रियली ट्रस्ट दिस सिस्टम, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो पहले हमने इनके बाल ऐसे बना के ऐसे चिपका दिया। आप देख सकते हैं मैंने छोटा एक जूड़ा जैसा बनाया है। पहले मैंने ब्लैक वाले धागे लिए जो कि इनका बेस रहेगा। हाईलाइट के लिए मैंने ब्राउन धागे ले लिए। अभी ये अजीब से लग रहे हैं, बट अभी बनने के बाद पूरे सही लगेंगे, क्योंकि इनके बाल मैंने आज तक शायद बहुत ही कम मूर्तियों में इनके बाल देखे होंगे, बट क्योंकि मुझे इनके केश बनाने थे, क्योंकि जो बप्पा जो छोटू से थे हमारे, जब गन्नू बप्पा था, हमेशा पार्वती माता उनको लेके खिलाया करती थी, उनके केश संवारा करती थी, उनको कहानियाँ सुनाती, मोदक खिलाती, ये सब करती रहती थी। तो चलिए फिर मुकुट का स्टार्ट करते हैं। तो बाल भी मैंने बना दिए हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और भी एक क्या कहते हैं, एक डिटेलिंग और ऐड हो जाएगी, तो मैंने कर दिया। तो अभी रेड स्टोन एक ले लिया 6 mm का। उसके बाद आप देख सकते हो 8 mm के रेनबो स्टोन्स जो हैं वो ले लिए, सारे फेसेटेड ही हैं ये वाले। उसके बाद इसके अराउंड 5 स्टोन्स ले लिए जो कि ग्रीनिश रेनबो में हैं, जो 4 mm के हैं। तो ऐसे हमारा सेंटर पीस ये रेडी हो गया है। बीच में से मैंने साइड में इसलिए काटा, एसिमेट्रिक रखा, क्योंकि मैंने बप्पा जी क्या मोर पंख भी लगाया हुआ है। आप देख सकते हो मोर पंख भी दिखे, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा कटिंग कर दिया साइड से, ताकि ये दिखाई दे मोर पंख भी। क्योंकि अगर मोर पंख इसी क्राउन में ही लगा होता तो फिर वो ऐसा ही कुछ दिखता इसी तरीके से। आप देखोगे तो गणेश जी के साथ मोर पंख हमेशा कई सारी मूर्तियों में, कई सारी फोटोज़ में आपको अटैच मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि गणेश जी की जो बनाया ही गया था, मतलब गणेश जी को जब माता बना रही थी अपने उपटन से, तो उन्हें बड़ी ममता जागृत हुई, क्योंकि उन्होंने किसी मल्टी यूनिवर्स में, जो कि यूनिवर्सेस के भी मल्टीपल जो सिस्टम होते हैं जिसमें कि टाइम लाइन्स अलग अलग होते हैं, उन सिस्टम में उन्होंने देखा कि यशोदा अपने कन्हैया के साथ कितने प्रेम से, क्योंकि यशोदा कन्हैया जी का जो रूप हुआ, जो उनका अवतार हुआ कृष्ण जी का, वो काफ़ी बाद में हुआ है। और सृष्टि के आरंभ के आसपास ही गणेश जी की उत्पत्ति, यानी कि उनको बना दिया गया था। मतलब क्योंकि माता जी को श्राप था, हालांकि माता और पिताजी को कोई श्राप तो नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने श्राप का, रति के श्राप का सम्मान रखने के लिए उन्होंने, आप कह सकते हो कि वो जो है अपने क्योंकि जगत जननी है, उन्होंने पूरे जगत को मतलब बनाया है, वो नेचर हैं, वो पूरा प्रकृति हैं, बट उनको ये श्राप था कि आप माँ होते हुए भी, रति ने बोला था, क्योंकि शिव जी ने उनके पति कामदेव को भस्म कर दिया था, वो कहानी लंबी है बाद में बताऊंगी। तो इस वजह से रति ने बोला था कि मैं संतान चाहती थी, अब मैं आपको श्राप देती हूँ माता जी कि आपको भी संतान ना हो। तो इस वजह से माता जी ने खुद से, मतलब अपने सिस्टम से संतान नहीं पैदा की, वरना तो जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे वो भाई उसमें लाइफ आ जाएगी। उनके अंदर इतनी पावर है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति है उनके अंदर, और इतनी छोटी सी श्राप माता ने एक्सेप्ट किया तो सिर्फ इसलिए ही क्योंकि रति ने श्राप आवेश में आके, दुख में आके दे ज़रूर दिया, क्योंकि वो सडनली विधवा हो गई थी और संतान चाहती थी, लेकिन माता ने उसको बाकायदा एक्सेप्ट किया। और इसी तरीके से
पहले कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि अपने शक्तिपुंज से उन्होंने जन्म दिया था। वो कहानी कभी और सुनाऊंगी जब आगे हम कुछ और काम करेंगे उससे रिलेटेड। अभी ये सुन लेते हैं। गणेश जी को उन्होंने अपने यूज़ किए हुए उपटन से, यानी कि माता जी की तो मतलब धूल भी अगर किसी के माथे लग जाए तो मुझे लगता है कि उसके जन्म जन्मांतरों का मतलब उनके सफल हो जाता है। लेकिन उस उपटन से उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया, इसीलिए आप कह सकते हैं कि गणेश जी इसी टाइप के कलर के हैं। और काफ़ी मोटा ताज़ा उन्होंने बनाया था, तो उसी टाइप के मोटे ताजे ही भगवान बने। और भगवान बड़े गोल मटोल टाइप के, मतलब उन्होंने कृष्ण जी को देखा यशोदा जी के साथ बाल लीलाएं करते हुए, और उन्होंने कहा यशोदा तो डांटती है, मैं तो अपने कान्हा जैसे बच्चे को मैं बिल्कुल भी डांटूंगी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगी और बहुत ही लाड करूँगी। तो लाड की वजह से ही जो लड्डू जो पकड़ा हुआ है लाड की वजह से है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।